आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। क्या आपके घर तक आने वाला एलपीजी सिलेंडर वाकई रिकॉर्ड में दर्ज होता है, या फिर सिस्टम के अंदर ऐसा कोई नेटवर्क चल रहा है जहां सिलेंडर तो मौजूद है लेकिन कागजों में उनका कोई नामो निशान ही नहीं है? और अगर ऐसा है तो सवाल सिर्फ सप्लाई का नहीं बल्कि पूरा सिस्टम की पारदर्शिता का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। रायपुर में सामने आया एक ऐसा ही बड़ा मामला जहां खाद्य विभाग की छापेमारी में सैकड़ों गैस सिलेंडर रिकॉर्ड से गायब मिले। 3 बड़ी एजेंसियों पर एक साथ रेड, गोदामों में भारी अनियमितता और ऑनलाइन रिकॉर्ड और असली स्टॉक में चौंकाने वाला अंतर। आखिर ये सिलेंडर जा कहां रहे थे? क्या ये सिर्फ लापरवाही है या फिर किसी बड़े गैस नेटवर्क का हिस्सा? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। रायपुर में घरेलू रसोई गैस सप्लाई को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। खाद्य विभाग की टीम ने जब शहर की 3 प्रमुख गैस एजेंसियों पर एक साथ छापेमारी की तो सिस्टम की पोल खुलती नजर आई। स्टॉक रिकॉर्ड कुछ और था और गोदाम में रखे सिलेंडर कुछ और ही कहानी बता रहे थे। यानी कागजों में जो नंबर थे वो जमीन पर मैच ही नहीं कर रहे थे। सबसे बड़ा खुलासा नरहदा स्थित मौर्य गैस एजेंसी में हुआ। जांच के दौरान टीम को 883 घरेलू और 53 व्यावसायिक सिलेंडर ऐसे मिले जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। यानी ये सिलेंडर सिस्टम में अनजान थे। इसके अलावा स्टॉक रजिस्टर और दैनिक रिकॉर्ड में भी भारी गड़बड़ी पाई गई। हालात इतने गंभीर हो गए कि एजेंसी को तुरंत सील कर दिया गया। अब सवाल ये है कि अगर इतने सिलेंडर रिकॉर्ड में नहीं थे तो फिर ये सप्लाई चेन में आए कैसे और जा कहां रहे थे? जांच सिर्फ एक एजेंसी तक सीमित नहीं रही। कान्हा गैस एजेंसी और लक्ष्मी गैस एजेंसी में ऑनलाइन रिकॉर्ड और असली स्टॉक में बड़ा अंतर सामने आया है। इससे साफ है कि मामला सिर्फ एक जगह की गलती नहीं बल्कि सिस्टम लेवल की अनियमितता की तरफ इशारा कर रहा है। जांच में यह भी सामने आया कि डिजिटल रिकॉर्ड और भौतिक स्टॉक में लगातार अंतर पाया गया। यानी सिस्टम में एंट्री कुछ और जमीन पर हकीकत कुछ और। इसी वजह से आशंका जताई जा रही है कि गैस वितरण और स्टॉक मैनेजमेंट में गंभीर स्तर पर गड़बड़ी हो सकती है। अब सवाल सिर्फ गड़बड़ी का नहीं, सवाल ये भी है कि क्या ये लापरवाही है या फिर किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा? प्रशासन ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। रायपुर के अपर कलेक्टर कीर्तिमान सिंह राठौर के अनुसार तीनों एजेंसियों में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। उन्होंने कहा है कि जांच पूरी होने के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खाद्य विभाग की कार्रवाई के बाद इस मामले के तार किसी बड़े गैस घोटाले से जुड़े होने की भी आशंका जताई जा रही है। जांच एजेंसियां अब पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही हैं और माना जा रहा है कि यह मामला सिर्फ स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि अगर जांच में ये आशंका सही साबित होती है तो ये सिर्फ एक एजेंसी की गड़बड़ी नहीं होगी बल्कि पूरे सप्लाई सिस्टम पर बड़ा सवाल होगा। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में अन्य गैस एजेंसियों की भी जांच की जा सकती है ताकि सप्लाई व्यवस्था में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके। रायपुर का ये मामला सिर्फ गैस सिलेंडर की गिनती का नहीं है, ये सिस्टम में पारदर्शिता और जिम्मेदारी का सवाल है। क्योंकि जब रिकॉर्ड और हकीकत अलग अलग हो तो सवाल सिर्फ सिलेंडर का ही नहीं रहता, सवाल पूरे सिस्टम पर उठ जाता है। अब देखना होगा कि जांच किस दिशा में जाती है और क्या वाकई इस गैस नेटवर्क की पूरी परतें खुल पाती हैं या नहीं। आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।